हेलो गाइस, मैं सोफिया पर्सन रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। सो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो मैंने आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जब पढ़ाया था तो उसमें एक टॉपिक पढ़ाया था जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो भी रहेगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है उसकी जगह से, और इस तरह की जो सीरीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, अब यहाँ जब हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज की, तो यहाँ पर भी वही होगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव मेटल को हटा रहा है, उसके प्लेस से शिफ्ट कर रहा है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। अब आपको हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव याद होना चाहिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हम एलिमेंट को क्या करते हैं, उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो रहेंगे यहाँ पर देखिए वो रहेंगे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। सबसे ऊपर जो रहेंगे वो कौन से एलिमेंट रहेंगे, मोस्ट रिएक्टिव, और सबसे नीचे कौन से एलिमेंट रहेंगे, वो एलिमेंट रहेंगे जो लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव से सीरीज कहाँ पर आएगी, मोस्ट रिएक्टिव से सीरीज आ रही है लेस रिएक्टिव की तरफ। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, तो मोस्ट रिएक्टिव से किस तरफ जाना है, लेस रिएक्टिव की तरफ जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पोटेशियम सबसे पहले आ जाएगा, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद में कैल्शियम। ठीक है, थर्ड नंबर पे कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाएगा एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद में आ जाएगा कार्बन, फिर उसके बाद में आ जाएगा जिंक, फिर आ जाएगा आयरन, फिर आएगा टीन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो ये इतने एलिमेंट हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, पोटेशियम। मतलब इनमें से कोई सा भी एलिमेंट आ जाए और अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम उसको क्या कर देगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, सोडियम है उसके बाद में। ठीक है, तो सोडियम और कैल्शियम मान लीजिए आ गए, तो सोडियम किसको डिस्प्लेस कर देगा, कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हम नीचे से कहाँ जाएंगे, नीचे से हम जाएंगे ऊपर की तरफ। नीचे से कहाँ पर जाएंगे हम, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, जिसमें मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा पोटेशियम, और लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, लीस्ट रिएक्टिव आपका रहेगा गोल्ड। तो इस तरीके से आपको ऊपर से नीचे वाला ऑर्डर फॉलो अप करना है। मोस्ट रिएक्टिव से कहाँ पर जाना है, लीस्ट रिएक्टिव की तरफ जाना है। सो पोटेशियम सबसे ज़्यादा हो जाएगा और गोल्ड क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हम इसको याद कैसे रखेंगे, सो यहाँ पर इसको हम याद रखते हैं इस वैल्यू से। देखो, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी a careless zebra, instead try learning how copper saves गोल्ड। इस ट्रिक से आपको इसको याद रखना है। देखिए, सो प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर पोटेशियम का पहला लेटर आपको लेना है, प्लीज़ से याद रखेंगे आप पोटेशियम।
स्टॉप के अंदर आपको पहला लेटर एस याद रखना है, जिससे आप याद रखेंगे सोडियम। कॉलिंग के लिए आपको Ca याद रखना है, जिसको हम बोलेंगे कैल्शियम। सो प्लीज स्टॉप कॉलिंग। मी के लिए आप M ले लेंगे। ए के लिए आप एल्यूमिनियम लेंगे। कैरलेस के लिए आप Ca मतलब कि कार्बन ले लेंगे, ठीक है। जेब्रा के लिए आप जिंक ले लेंगे, Z से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ पर ये A, यहाँ पर M, यहाँ पे Ca, यहाँ पे S और यहाँ पे P। तो प्लीज मतलब पोटेशियम, स्टॉप मतलब सोडियम, कॉलिंग मतलब कैल्शियम, मी मतलब मैग्नीशियम, A मतलब एल्यूमिनियम, कैरलेस मतलब कार्बन, जेब्रा मतलब जिंक, इंस्टेड की जगह पे आयरन, ट्राई मतलब टीन, लर्निंग मतलब लैड, हाउ मतलब हाइड्रोजन, कॉपर तो एज इट इज रहेगा, सेव्स मतलब सिल्वर और गोल्ड मतलब कि गोल्ड। तो प्लीज मतलब पोटेशियम, स्टॉप मतलब सोडियम, कॉलिंग मतलब कि क्या कैल्शियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी मतलब मैग्नीशियम, एम से मैग्नीशियम। आ मतलब क्या हो जाएगा, ए मतलब हो जाएगा एल्यूमिनियम, कैरलेस मतलब कार्बन, जेब्रा मतलब जिंक, इंस्टेड मतलब आयरन, ट्राई मतलब टीन, लर्निंग मतलब लैग, हाउ मतलब हाइड्रोजन, कॉपर मतलब कॉपर, सेव्स मतलब सिल्वर और गोल्ड मतलब कि गोल्ड। तो इससे आप याद कर सकते हैं इस पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को, जो लेस रिएक्टिव से मोस्ट रिएक्टिव की तरफ चल रही है। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये लाइन आप याद रख लेंगे तो आपको पूरी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो आपको याद हो जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं, जब हम जिंक की रिएक्शन करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ में, तो जिंक कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और बना देता है ZnSO4 प्लस Cu बाहर हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर है और कॉपर कहाँ पर है, नीचे है, मतलब कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। इसलिए जिंक इजीली क्या करेगा, जिंक इजीली कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और ZnSO4 मतलब कि जिंक सल्फेट में उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। आगे आपको समझ में, तो जिंक ने क्या करा, कॉपर को हटाया और उसकी क्या ले ली, उसकी प्लेस ले ली, ठीक है। इसी तरीके से कोई सा भी एलिमेंट अगर आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर होता कैल्शियम और यहाँ पर होता MgSO4 मतलब कि मैग्नीशियम सल्फेट, तो कैल्शियम इजीली किसको रिप्लेस कर देगा, मैग्नीशियम को रिप्लेस कर देगा। रीजन इज दैट कि देखो कैल्शियम ऊपर आ रहा है और मैग्नीशियम नीचे आ रहा है, तो ये बन जाएगा CaSO4 प्लस Mg। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, आसानी से, बहुत ही आसानी से यहाँ पर इन एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं, इन एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, जो कि आपको इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे याद रखनी है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, जिसको हम कह रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, क्लियर, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं आपको सिंबल्स भी बता दे रही हूँ, क्योंकि जब आपको रिएक्शन मिलेगी तो रिएक्शन में आपको सिंबल्स रहेंगे। सो पोटेशियम का आप जानते हैं K होता है, सोडियम का Na होता है, कैल्शियम का Ca होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है, कार्बन का C होता है, जिंक का Zn, आयरन का Fe, टीन का क्या हो जाएगा, टीन का Sb, सॉरी टीन का Sn, ठीक है। लेड हो जाएगा Pb, हाइड्रोजन हो जाएगा H, कॉपर हो जाएगा Cu, सिल्वर हो जाएगा Ag और गोल्ड हो जाएगा आपका Au। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक, ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज पूरी अच्छे से लर्न करनी है विद सिंबल। बस ये वाला आप लाइन कोट याद रख लेना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और कुछ टॉपिक हमारे बाकी हैं उसको कवर अप करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए
डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें, ठीक है। और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।